बाबू चलो, साहब ने बुलाया। छोटे पठान, रज्जू सिंह और शर्मा जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स के हमराज हो तुम, जो हथियार, ड्रग्स और ऐसे कई गैर कानूनी काम करते हैं। फिर भी स्पेशल परमिशन लेकर मैंने तुम्हारी जमानत करवाई है। इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर रहम आया या मुझे तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी है, लेकिन इसलिए कि मैं जानता हूं कि गुनाह तो गुनहगार करता है, लेकिन सजा उसके परिवार वालों को भुगतनी पड़ती है। बाबू, तुम जेल तोड़कर आए हो, भागकर या पुलिस इंस्पेक्टर की दया से छूटकर? पूर्णिमा, घर की ये हालत, ये सब कैसे हुआ? उन लोगों ने मुझे वादा किया था कि अगर मैं खामोश रहूंगा तो मेरे परिवार की देखभाल करेंगे। वो लोग देखभाल करेंगे? बेईमान के जुबान का कोई ईमान नहीं होता, जो कानून तक को धोखा दे सकते हैं, वो तुम्हारे साथ वफादारी कैसे कर सकते हैं? देखो इन बच्चों को कैसे लावारिस की जिंदगी जी रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम। क्या है इनका भविष्य? क्या हमारा बेटा अर्जुन तो शायद चोरी बदमाशी करके अपना पेट पाल लेगा, लेकिन हमारी बेटी, उसका क्या होगा? उसको कैसे पालूं मैं? उसको मैं कहां ले जाऊं? हाँ? उसकी तो शायद डोली भी नहीं उठ पाएगी। उसके नसीब में क्या कोठा लिखा है? पूर्णिमा, उन लोगों ने मेरी खामोशी की सजा मेरे परिवार को दी। अब मैं उनके किए की सजा उन लोगों को दूंगा, जरूर दूंगा। छोटे पठान को आज पहली और आखिरी बार किसी ने धोखा दिया है। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसी खौफनाक सजा जिसकी दहशत से हर धोखेबाज के दिल में हमारे खिलाफ गद्दारी का इरादा तो क्या ख्याल तक नहीं आएगा। चल, जिनकी खातिर तूने हमसे गद्दारी की, उन्हीं के सामने तुझे सजा देने का फैसला किया है हमने। सरेआम ये बताना चाहते हैं कि गद्दार का हश्र क्या होता है। एक बार माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं पूर्णिमा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं पूर्णिमा, एक बार उन्हें माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ। एक बार। तेरे आंसू देखकर छोटे पठान को रहम आ गया है। जा, तेरे और तेरे शौहर की जान बख्शी, लेकिन मैं तुम दोनों को एक ऐसी सजा दूंगा जो इससे पहले न किसी ने सुनी हो न देखी हो। तेरी बच्ची हमारे साथ जाएगी। 10-12 साल अपने पास रखकर हम उसे जवान करेंगे, उसके बाद उसे हम मुंह मांगी कीमत पर बेचेंगे। कमीने, हर रात जब वो चीखेगी तो मुझे याद आएगी कि इस गद्दार को क्या सजा दी थी मैंने। हर रात जब लोग उसे नोचेंगे
तो उसका हर जख्म मेरे लिए मरहम बन जाएगा, और हर सुबह जब वो मौत की भीख मांगेगी वही मेरा सुकून होगा। बड़े खुशनसीब हो बाबू, तेरी बेटी हर रात सुहागन होगी और हर सुबह बेवा। अरे दलील! चलो। बेटी को लेने आया हो? नहीं माँ, मैं अर्जुन हूँ माँ। जा यहाँ से। माँ, मैं अर्जुन हूँ माँ। जा जा। मेरी बेटी नहीं जाएगी, मैं नहीं ले जाने दूंगी उसे, नहीं ले जाने दूंगी। माँ, मैं अर्जुन हूँ माँ। माँ, माँ, मैं अर्जुन हूँ माँ। माँ, मैं अर्जुन हूँ माँ। क्या हुआ तुम्हें माँ? क्या हुआ तुम्हें माँ? माँ, अरे बचाओ। माँ, माँ, क्या हुआ तुझे माँ? माँ, होश में आ माँ। माँ, होश में आ। क्या हुआ तुझे माँ? कुछ बोलना माँ। कुछ बोलना माँ। माँ, होश में आ माँ। पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे को छान लिया है, लेकिन छोटे पठान रज्जो सिंह और शर्मा का कहीं पता नहीं चला है। मुझे तो डर है कहीं वो तीनों इस शहर से ही फरार ना हो गए हों। अर्जुन बेटा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे इन छोटे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोप रहा हूं, लेकिन बेटा इन हालात में तुम्हें अपनी मां को संभालना होगा। वो बेचारी इस हादसे से टूट गई है, उनकी जिंदगी इस उम्मीद पर बंधी है कि हम लोग पूजा को बचा लेंगे, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारी मां। कुछ नहीं होगा मेरी मां को, कुछ नहीं होगा। मैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। मैं पूजा को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैं करूंगा अपनी बहन की तलाश। जी कमिश्नर साहब, इस बार बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हाथ लगा है। करोड़ों रुपए की ऑटोमेटिक वेपन्स है। शाबाश अर्जुन, पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं पूरे देश को तुम पर नाज है, और हर बार की तरह इस बार भी गवर्नमेंट के इनाम के हकदार तुम ही हो। छोटे पठान रज्जो सिंह, तुम्हारी लंबी कड़ी तपस्या के बाद आज पहली बार हमें ऐसा सुराग मिला है जो शायद हमें पूजा तक पहुंचा सके। आज से 10 साल पहले छोटे पठान और उसके गैंग ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और यहां से फरार होकर गाजियाबाद पहुंच गए। वहां पर एक पुलिस चेस के दौरान उसकी जीप पलट गई। उस हादसे में छोटे पठान और उसका साथी रज्जो सिंह मारा गया। इसके बाद शर्मा ने गैंग की बागडोर संभाली, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शर्मा गायब हो गया और उसकी खबर हमें आज तक नहीं मिली। लेकिन अचानक इतने साल बाद पहली बार इन लोगों के मुंह से शेट्टी का नाम उभरा है। शेट्टी, जो आज के दौर का एक नामचीन आर्म्स स्मगलर है, लेकिन एक वक्त पर छोटे पठान का ड्राइवर था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज से 10 साल पहले जिस दिन पूजा को अगवा किया गया था, उस गाड़ी का ड्राइवर यही शेट्टी था। ये शेट्टी हमें पूजा तक पहुंचाएगा। अर्जुन, मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया है और ता जिंदगी दूंगा,
क्योंकि कहीं मेरे दिल में एक कसक है कि मैं भी तुम्हारे परिवार का गुनहगार हूं। कानून के अपने दायरे हैं और इस वर्दी की बंदिशों को तोड़कर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तुम कानून से बंधे नहीं हो और तुम जानते हो कि तुम्हारा मकसद क्या है। मुझे शेट्टी कहाँ मिलेगा? पहचाना मुझे शेट्टी? पहचाना मुझे? तुम लोगों ने मेरा बचपन छीन लिया। बाबू याद है, जिसे मारकर उसकी मासूम बच्ची को अगवा कर लिया था? मैं उसी बाबू का बेटा हूँ। मैं उसी मासूम पूजा का भाई हूँ। अर्जुन, बता मेरी बहन कहाँ है? ना ना, मुझे नहीं मालूम। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बार पूछने की मेरी आदत नहीं है। अगर पहली बार में कोई जवाब नहीं देता तो मैं उसकी जान ले लेता। बताता हूँ। डीके जानता है, डीके शर्मा। छोटे पठान और रज्जू सिंह के मरने के बाद वही हमारे गैंग का बॉस है। उसे कुछ लोग सिर्फ शर्मा के नाम से जानते हैं। शर्मा कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा मुझे शर्मा? वो उसकी बेटी के साथ अमेरिका से दिल्ली 5 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। 5 बजे? हाँ भाई साहब, हाँ, वो उनका शायद मोबाइल आउट ऑफ रेंज होगा। हाँ, वो टीना को छोड़ने पैलेस ऑन व्हील्स पर दिल्ली स्टेशन गए हैं। हाँ, टीना फर्स्ट टाइम इंडिया आई है ना, इसलिए वो राजस्थान घूमने जा रही है। इसी बहाने उसकी छुट्टियां भी कट जाएंगी। कहीं मुझे उड़ा ले जाने का इरादा तो नहीं? ए, हिम्मत है तो उड़ा ले जाओ।